है कि यहाँ पे 10 साल से लोग कष्ट झेल रहे हैं 10 साल से, ठीक है। चेयरमैन जो भी लोग वोट देते हैं, चेयरमैन बनाते हैं, वार्ड पार्षद बनाते हैं, कोई भी ध्यान नहीं देता। चेयरमैन इस बार किसको बनाई थी आप? चेयरमैन इस बार शिल्पी जी बनी है। शिल्पी जी को हम बहुत उनसे मिलने भी गए थे, हम उनके पास भी गए थे, बोली कि आवेदन लेने के लिए और मोहल्ले के लोगों को हम किस विषय पे रोड बनाने के विषय पे ये देखिए समस्या, ये देखिए लोग इस तरह से जाते हैं, इस तरह से समस्या का समाधान ये कभी समाधान नहीं निकल सकता है। यहाँ पे जितने भी वार्ड पार्षद आ जाए, जितने भी चेयरमैन आ जाए, कोई भी आ जाए, आप लोग आ रही हैं, हम लोग तो कष्ट कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए ना, जल जमाव तो उनको देखना चाहिए। जो चेयर कभी नहीं आती हैं, सिर्फ वोट मांगने आई थी, हाथ जोड़ के लोग वोट मांगने आई थी। क्या आप पब्लिक सुनिए, आप 1 मिनट, आप कहीं की पब्लिक मूर्ख नहीं है, जो आपके हाथ जोड़ने से और मुहर मार दे, ये पब्लिक अब मूर्ख नहीं है। यहाँ की कहीं की भी पब्लिक मूर्ख नहीं है, सब लोग जागरूक हो चुके हैं, ठीक है। उनको आके एक बार देखना, हम गए उनके पास, मिले भी, मेरा ये रोड नंबर 4 लिखाया गया, सब बोला आवेदन दीजिए। हम यहाँ पे 10-20 लोगों का साइन करके उनको दिए भी, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुने। इस बार हम कंप्लेन किए कि मैम कम से कम आप रोड का भी समस्या नहीं समाधान कर रही हैं, कम से कम पानी तो निकाल दीजिए कि इतने लोग आना जाना कर सकते हैं। कौन सा वार्ड है ये? 35 नंबर, वार्ड नंबर 35 है। हाँ, वो बोली ठीक है, ऐसा होगा, ऐसे कर देते। उनके चमचे बेलचे हमसे फोन पे बात भी किए। हाँ मैडम आप कहाँ पे हैं, कहाँ से आप बोल रही हैं, कहाँ पे? हम बोले यहाँ से हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं, आप आवेदन लिख के दीजिए। पानी निकालने के लिए हम आवेदन लिख के दें आपको? पानी निकालने के लिए इस समाज में जब आते हैं चुनाव लेने के लिए हाथ जोड़ के, उस समय नहीं बोलते हैं कि आप आवेदन लिख के दीजिए तब हम लोग आएंगे हाथ जोड़ने के लिए, उस समय नहीं बोलते हैं। तो आप अध्यक्ष के यहाँ जा रही है, मतलब आपका काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब हम लोग धरना देंगे, नगर पालिका SDO जो भी है, नगर पालिका जो ब्लॉक में बैठते हैं, प्रखंड में बैठते हैं, सबका हालत खराब कर देंगे। और अगर वो ये लोग नहीं सुनेंगे तो जहाँ तक होगा ऊपर तक जाएंगे। ये ब्लॉक का मामला नहीं मैडम, ये नगर परिषद का मामला है। नगर परिषद का मामला है ना, जब रोड जाम होगा तो आएगा ना लोग। जब रोड जाम करेंगे हम, तब तो लोग उठ के अपने कुर्सी पे छोड़ के आएंगे। क्यों करेंगे? पब्लिक का नहीं लोग सुनेगा तो वही करेंगे। क्या नहीं सुना जा रहा आपका? पब्लिक इसलिए नहीं सुना जा रहा है, अब रोड भी बन रहा है, अब नाला और सड़क नहीं बन रहा है। सुनिए, जब नाला सड़क बनना शुरू हुआ है तो वहाँ पे केस मुकदमा हो गया है, तो वार्ड पार्षद समस्या का समाधान करेंगे ना, समस्या का समाधान करेंगे। नगर पालिका कहाँ सोई हुई है नगर पालिका? ये बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण सिंह। कहाँ पे रहती है? मेरा यहीं पे घर है, बगल में ही घर है। परेशानी क्या है? कितने नंबर वार्ड की परेशानी है? 35 नंबर वार्ड। 35 नंबर वार्ड के कौन सा जगह? रोड नंबर 4, रोड नंबर 4। तो देखिए, वार्ड नंबर 35 दानापुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 35 के रोड नंबर 4 के जो महिला पुरुष जो यहाँ पे हुए हैं, सब लोग एकत्रित हुए। लोगों की सब परेशानी समस्या ये रही कि नगर अध्यक्ष के यहाँ जाते हैं, हमारी कोई सुनने वाली नहीं, हमारी बात को सुनने वाला कोई नहीं, सूझ लेने वाला कोई नहीं। तो अब आगे हम लोगों ने सोचा है कि नगर परिषद का घेराव करेंगे और नगर परिषद अध्यक्ष के घर का घेराव करेंगे। बिल्कुल डरने वाले में से नहीं है। अगर हमको और भी कहीं से दूसरे भी वार्ड से अगर लोगों को लेना पड़ेगा तो लेके वहाँ पे जाम करेंगे बस। और आए कौन, SDO DM जो भी आए, सबसे लड़ने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भी आएंगे, उनसे भी लड़ने के लिए तैयार है। अब नगर परिषद को टैक्स देती है? बिल्कुल देते हैं, टैक्स लेते हैं। स्लिप आ जाता है हमारे मोबाइल पे, मैसेज आ जाता है आपको इतना टैक्स भरना है। बोलने की सुविधा, देखिए ये लोकतंत्र है, बोलने की आजादी सबको है, कहने की आजादी सबकी, अपनी बात रखने की आजादी सबको है। लेकिन सुविधा के बाद देखिए जिस तरह से लोग नगर परिषद को टैक्स देती है, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधाओं से वंचित है। इसको लेकर लोग अपनी भड़ास निकाले नगर परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पे, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी भड़ास निकाली। अब ये लोगों का कहना है कि हमारी बात को हेलना किया जा रहा है, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है। तो अब हम प्रोटेस्ट करेंगे, मोर्चा खोलेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और जहाँ करना होगा वहाँ करेंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी। ये समाज का है और हम समाज, हम NGO चलाते हैं, ठीक है। मेरी NGO का नाम है एकता फाउंडेशन। बिहार में हम 17-18 डिस्ट्रिक्ट में काम कर चुके हैं गवर्नमेंट के साथ। तो आप NGO चलाती हैं, आप फिर आपकी आवाज नहीं बन पा रही है, आवाज नहीं सुन पा रही है, तो आगे आप क्या कर पाएंगे? क्या करेंगे? अब मारपीट तो नहीं कर सकते हैं ना, अपनी बातों को लेकर सड़कों पे उतरेंगे। जहाँ तक होगा ऊपर से ऊपर जाएंगे। इन्होंने देखिए, बगल में नगर पालिका है, दानापुर नगर परिषद के नाम से फेमस है, हाँ, लेकिन बगल में नगर पालिका रहते हुए, और हमको लगता है 35 नंबर वार्ड में ना कभी झाड़ू लगता है, ना आप थोड़ा फोटो खींच के देखिए कितना गंदा रास्ता है,
ना ब्लीचिंग पाउडर दिया जाता है, ना कूड़ा उठाया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। नगर पालिका बगल में है, नगर पालिका बगल में है। सर हम कितनी बार आवेदन दे चुके हैं, ऑफिसर को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन ये लोग कान में रुई ठूस के सोए हुए हैं। समझ गए? नगर पालिका सोई हुई है, इनको जगाना बहुत जरूरी है, और ऐसे नहीं जगाना है, बहुत ऊपर तक जाएंगे तभी नगर पालिका जागेगी। कहा है कि अपनी बातों को रखने के लिए हमें सड़कों पे उतरना होगा, क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है, ना सुनती है ना दिखती है। तो अब तो मुझे अपनी बातों को रखने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा, ताकि लोग हमारी बातों को सुने समझे। हम लगातार खबरों के लिए अपडेट रहेंगे। बने रहिए के साथ, मैं संतोष।